श्रीमद्भागवत महापुराण अथ चतुर्थो अध्यायः। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास उवाच इति संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहद्रक्षः शौनको अब्रवीत्। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक उवाच सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः वृषणः कृतवान संहितां मुनिः। वह कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसों की संहिता का निर्माण किया था? तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्द्रिको निद्रो गूढ़ो मूढ़ विवेयते। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। दृष्ट्वानु यान्त वृषिमात्म जमप्यन् नग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिधा न तु सुतस्य विविक्तुष्टेः। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कथामालक्षितः पौरेः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूक जडवद्विचरन् गजसाहवे। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? कथम वा पाण्ड्वेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। स गोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षति महाभाग अस्तीर्थी पूर्वस्तदाश्रमम्। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाआश्चर्यं कर्माणि च गृहिणिनः। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। स सम्राट कश्यपा हेतु पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायामुना
धृत्याधिराट श्रियम। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। नमन्ते यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानि धनानि शत्रुवः कथं स वीरः श्रीमङ्गदुस्त्यजां युवसतो अत्सत्र तस्तु महो सहासुभिः। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। शिवाय लोकस्य भवाय भूते यह उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम अस्नात मन्यत्र छान्दसात्। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूतवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युगपर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। परावर्ग्य स ऋषि काले नाव्यक्त रंहसा युग धर्म व्यक्तिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते और आय भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। भौतिकानां च भवानां सख्यासं च तत्कृतं अश्रद्धानान्निः सत्त्वान्नु दुर्मेधान् हृषितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्वद्धयो हितममोदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यज्ञ संत्यत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्युजः सामाथर्वाख्या वेदाश्च 4 उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है।
चातुर्होत्र का अर्थ दिया गया है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्टोमादि यज्ञ को चातुर्होत्र कहते हैं। तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। उनमें से ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्वांगिगर सामासीत सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता में रोमहर्षणः। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुनंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। ता एतऋषयो वेदं स्वं व्यसयन्नेकधा शिष्यैर्प्रशिष्यैर्वेदास्ते साखिनो अभवन्। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। ता एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों का धारण कर सकें। स्त्री सूद द्विज बंधूनां त्रयी श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिहि। स्त्री शूद्र पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयस द्विजाः सर्वात्ममेकानापि यदा नातुष्टद्य धृतयं ततः। शौनक आदि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। नाति प्रसीदित धृतयः सरस्वत्याष्टते तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। धृतव्रतेन ही मया छंदांसि गुरुवो अग्नयः मानिना निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। भारतव्यदेशेन हाम्नायार्थस्य दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि दिभिर्प्युत। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद की अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि बत में दैह्यो हात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः।
अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो ना हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधिपूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ